Everyone, myself Srishti Raj from Standard 10th. Today we discuss on the topic about the communication. So communication is the process that refers to the process of exchanging our thoughts, feelings, ideas, messages from one person to another. Communication उसे कहते हैं जिससे हम अपनी बातों को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ शेयर करते हैं, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। इस कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए कुछ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे सेंडर, रिसीवर। विदाउट सेंडर और रिसीवर के हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो सकता है। और सेंडर वो होता है जो मैसेजेस सेंड करता है, और रिसीवर जब उसके पास मैसेजेस पहुंच जाता है एंड जब वो फीडबैक दे देता है तब वो एक कंप्लीट कम्युनिकेशन होता है। और कम्युनिकेशन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन: verbal communication, written communication, non-verbal communication, visual communication. Verbal communication is an oral type of communication in which we send our messages by speaking, thoughts and etc. Verbal communication उसे कहते हैं जिससे हम अपनी बातों को एक दूसरे के सामने बैठ के कन्वर्सेशन के थ्रू कर सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन को हम विदाउट फेस टू फेस बैठ के वर्बल कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वी सेंड आवर मैसेजेस बाय बॉडी टेक्सचर, हैंड मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अगर कोई व्यक्ति हमारी बातों को, ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर हमें जरूरी है कि हम कुछ बातों को कहकर ही कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम अपने फेशियल के एक्सप्रेशन से, हैंड मूवमेंट से और बॉडी गेस्चर से भी लोगों को पता चल जाता है कि वो इंसान क्या कहना चाहता है। रिटन कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वी सेंड आवर मैसेजेस बाय रिटन थिंग्स जस्ट लाइक डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशंस, फाइल्स एंड एक्सेट्रा। रिटन कम्युनिकेशन वहां पे यूज होता है जहाँ पे अगर लोग कहीं भी रहते हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन आसानी से हो जाता है, यानी कि एक लोग कहीं और है और दूसरे लोग कहीं और है तो वहां से भी हम चैट्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और रिटन कम्युनिकेशन में एक ऐसा भी होता है कि अगर किसी वर्बल कम्युनिकेशन ये होता है कि अगर हम कोई बातों को बोले तो हम दोबारा ये भी कह सकते हैं कि हम उस बात को नहीं बोले, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में एज अ प्रूफ रहता है वो कि आपने ये कहा है या आपने ये लिखा है। Visual communication is a type of communication in which we send our messages by logos, signboards and pictures etc. विजुअल कम्युनिकेशन में हम अपने बातों को लोगो से, पिक्चर से, या फिर हम कहीं ट्रैवल भी करते हैं तो रोड पे साइन बोर्ड्स लगे होते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि नहीं यहाँ से लेफ्ट लेना है या फिर आगे नहीं जाना है, तो इन सबसे यहाँ पे भी कम्युनिकेशन हो जाता है। और कम्युनिकेशन के बीच कुछ बाधाएं भी आते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ communicational barriers, interpersonal barriers, cultural barriers, linguistic barriers, physical barriers. कल्चरल बैरियर्स जहाँ पे एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर से आसानी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कल्चरल बैरियर हो जाता है वहाँ पे। जब एक लोग किसी दूसरे के कल्चर को नहीं समझ पाते हैं तो वहाँ पे कल्चरल बैरियर हो जाता है। फिजिकल बैरियर्स में जैसे कि हम कुछ भी करते हैं तो उसमें बाहर से नॉइज वगैरह आता रहता है तो जिससे कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, हम एक दूसरे की बातों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, तो इसी को हम लोग फिजिकल बैरियर्स कहते हैं। एंड लैंग्वेज बैरियर्स जहाँ पे एक लोगों को अगर इंग्लिश बोलनी आती है और दूसरे को नहीं आती है तो वहाँ पे लैंग्वेज की वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कत होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।